पाकिस्तानी सियासत की बात करें बल्कि इस पूरे खित्ते की सियासत में ख़वातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। यहाँ सदियों से मुख्तलिफ तहरीकों और सियासी मैदान में ख़वातीन आगे आगे रहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के लिए बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने ख़वातीन के लिए इंतहाई कम टिकट्स जारी किए हैं। इस इशू पर और सियासत में ख़वातीन के किरदार पर बात होगी। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। GDA की रहनुमा हैं, सितारा इनका निशान है, और उज़मा कामरान साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले भी शो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच उज़मा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे वही सवाल है, कैसी चल रही है कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस? लोग वैसे तो बड़ा ठंडा ठंडा नजर आ रहा है, लोग वो जो एक गहमा गहमी होती है ना इलेक्शन, हम भी बड़े परेशान हैं इस चीज़ से कि लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सालों की सियासत में लोगों का क्या हाल है और कोई रिस्पांस हमारे सियासतदानों की तरफ से अच्छा मिलता नहीं है। 5 साल के लिए मुंतखब करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक वोटर्स के ऊपर, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं कि हम किसको सिलेक्ट करें, किसको इलेक्ट होने दें, किसको सिलेक्ट होने दें। तो बड़ा ही इस वक्त मैं देख रही हूँ सियासी माहौल अजीब गहमा गहमी में है इसलिए। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कैंपेन किस तरह कर रही हैं? मतलब डोर टू डोर जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग जो आपसे आके मिल रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, कुछ हमें बताएं ना। लोग हमारे पास इस वक्त तो फ़िलहाल आ रहे हैं। डोर टू डोर भी कैंपेन मैंने पहले भी की थी और अभी भी करूँगी। जब किसी के दरवाजे पे किसी की फरियाद सुनने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें जो है अच्छा रिस्पांस देगा। मगर अभी यह है कि इलाके के इतने सारे मसले मसाइल हैं कि मैं अभी उन्हीं में डूबी हुई हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी रिसेंटली भी एक इशू मेरे पास आया हुआ है। वो एक खातून है क्रिश्चियन से, वो मुस्लिम हुई हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उनका इशू जो है मुझे सॉल्व करना चाहिए था। तो वो मुस्लिम हुई हैं, उनके ऑनर जो है वो उनको तंग कर रहे थे बहुत, उनके हस्बैंड वो मिसिंग हैं। तो ये एक इशू चल रहा है और इसके साथ साथ कैंपिंग में चल रही है। लोगों के इश्यूज हैं, पानी के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और आपका हल्का कोरंगी का इलाका है। PS 93 कोरंगी है, और कोरंगी का हाल तो आप बरसों से जानते हैं। आपका ऑफिस भी यहीं पे है और यहाँ की सड़कें, यहाँ पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम सब दरम बरम है। रोज़गार नहीं है और बेहतरीन तालीम नहीं है, हॉस्पिटल्स में निज़ाम बड़ा ख़राब है। तो वही कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मामला है इसमें उज़मा साहिबा के। एक रिजर्व सीट है जी, वहाँ से तो आप बैठे बिठाए हैं, पार्टी जीती तो इंसान। अब ये जनरल इलेक्शन है, तो जनरल इलेक्शन में ख़वातीन का इस तरह से कैंपेन के लिए, किसी के लिए तो निकलना होता है, बाप भाई शोहर के लिए, लेकिन अपनी कैंपेन इस तरह निकलना ये कितना मुश्किल है? ये बड़ा मुश्किल भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है ये। अच्छा। और एक हौसला और हिम्मत भी आपको आता है कि हाँ आप भी इस मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है। जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम कर लें खुद से तो वो हो जाती है, आप कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। अब हार जीत तो वो कहते हैं कि आपका नसीब और अल्लाह का एक है ना, एक निज़ाम है, अल्लाह पाक जिसको नवाजे जिसको ना नवाजे। मगर आप अपने हिस्से का तो मैं कहती हूँ वो परफेक्टली ऑन करें। और इस वक्त जो हाल है चल रहा है, हम डोर टू डोर भी जाएंगे। अगर स्पेशली GDA की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं आपसे पहले मिली हूं, अंबर नईम से मुलाकात मेरी हुई है, तंजीला खुरम से मेरी मुलाकात हुई है। आप लोगों को जो ख़वातीन को टिकट्स मिले हैं, मतलब ज़ाहिर है आप लोगों को इस काबिल समझा, उन्होंने ये जिम्मेदारी आप लोगों पर डाली है। क्या आप लोगों की पार्टी में माहौल है ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह GDA ने अच्छी खासी तादाद में ख़वातीन को जो है इस वक्त टिकट दिए हैं। अगर उसको देखा जाए ना टिकट्स को, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि इस वक्त ख़वातीन को प्रमोट किया गया है GDA के प्लेटफॉर्म से। और मैं बड़ी खुशाइन बात कहती हूँ कि ख़वातीन को उनका हक़ दिया जा रहा है कि आप भी एक अहमियत रखते हैं। और 5% आपको पता है जब तक नहीं होंगे ख़वातीन की सीट्स रिज़र्व पे या कैसे भी, तो वो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब इस वक्त जो रिस्पांस हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है। और ख़वातीन, आपने अभी मैंने आपसे सुना कि बहुत सी पार्टियों ने ख़वातीन को कम वोट मतलब टिकट्स दी हैं। अब देखिए वोटर कितने नाराज़ होते हैं और कितने खुश होते हैं। क्योंकि कोरंगी से भी जब मेरी स्क्रूटनी हो रही तो मुझे पता चला कि मैं वाहिद लेडी हूँ यहाँ से, और आई थिंक सो अभी रिसेंटली पता चला कि एक और है। तो इतने लोगों में हम 2 ख़वातीन, हमारे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा, एक चीज़ होती है जब इलेक्शन की कैंपेन पे निकलते हैं ना, तो मर्द हजरात दरवाज़ा नॉक किया, लोग बाहर आए, बातचीत की। आप लोगों के लिए ये आसानी नहीं है, आप लोग हैं अंदर चले गए, ख़वातीन के साथ भी बात हो जाती है, उनसे भी वोट मांग लिया, मर्दों के साथ भी होगा, तो पूरा ये एक बेनिफिट तो आपको है ना।
बाकी लोगों से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मगर कुछ लोगों के खवातीन सवालात ज़्यादा। भी हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने कल ये न्यूज़ देखी है, अभी आपको स्लाइड भी चल रही थी, जो एक वालिद ने अपने बच्चों को पॉइजन जी। दे के, और देखें कितना दर्दनाक वाक़या है। तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछ लेते हैं, कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा है हम लोग। तो ये सवाल हमसे पूछ लिया आता है कि भाई लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आप महंगाई लोग का वोट, बड़ा इशू महंगाई है। का आप देख रहे हैं इस वक्त, तो सफ़ेद पोश तो बेचारा रो ही रहा है, और जो अच्छे भी नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइव। तो इस तरह के सवालों का सामना भी ख़वातीन को करना पड़ता है मर्दों की निस्बत। हाँ, बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हम लोगों के घर भी चले जाते हैं, डोर टू डोर, बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। 2018 में मैंने डोर टू डोर कैंपेन चलाई, और बहुत मुझे मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सही। तो ये अभी जो आप बात करें ख़वातीन वोटर्स भी उतनी तादाद में ख़वातीन के लिए निकलती हैं क्या? ये रुझान आप समझते हैं पाकिस्तान में है कि जितने मर्द, एक तो मर्द वोटर रजिस्टर ज़्यादा होते हैं हर हल्के में, ख़वातीन बिल्कुल। कम होती हैं, बिल्कुल तो वोट पोल करने के लिए आप समझते हैं निकलती हैं ख़वातीन? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अब और पहले में बहुत फ़र्क आ गया, अब अवेयरनेस आ गई है और बड़ी ख़वातीन ग्रोम हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि निकलती हैं, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि एक शख्स का वोट, चाहे वो मर्द हो या औरत, बहुत कीमती है। और इस वक्त जो सियासी हालात हम देख रहे हैं, इस वक्त तो मैं कहती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सारे वोटर्स से, मेरे बहन भाइयों से, पाकिस्तानियों से मेरी ये दरख्वास्त होगी आपके चैनल के तवज्जो से, कि अपना वोट अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें, और एक अच्छे सियासतदान को मुंतखब करें, एक अच्छे लीडर को मुंतखब करें। सही। अच्छा, वैसे उस्मा, मैंने तो देखा है माशाल्लाह से कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने चंद महीने के बच्चों के साथ अपनी कैंपेन कर रही हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेरी नज़र में इतना आसान काम नहीं है। आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं चीज़ें, घर भी, सियासत भी, किस तरह से कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा है, मेरी भी 1.5 साल की बेटी है, और मैं कभी कभी उसको ले जाती हूँ, और वो तंग भी करते हैं बच्चे, बहुत छोटी है, Obviously वो बच्चे हैं ना। वो तंग करती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर वही मैंने कहा ना कि जब आप मैदान में उतरे हैं तो फिर कहते हैं ना कि लड़ना तो है आपने, हार जीत तो बात की बात है। आप जब एक जगह तो पे एक अलग सिलेक्ट मैटर हुए, है। आपको एक पार्टी ने सिलेक्ट किया कि आपको टिकट दिया जाए, आपको रिस्पेक्ट दी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। अच्छा, वैसे आम तौर पर हम ये देखते हैं कि खैर आपने, मैं आपसे बल्कि शुरू में ये पूछती हूँ कि आपने सियासत में आने का फ़ैसला जब किया था, शादी से पहले किया या बाद में किया, उसके बाद सपोर्ट कितनी आपको मिली? ज़ाहिर है हस्बैंड की अगर सपोर्ट ना हो तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी खातून कोई भी काम कर सके। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि भाई क्या करने जा रही हो, मर्दों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, बाहर ही रहा करोगी, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हस्बैंड की तरफ से तो बहुत सपोर्ट मिली थी, पेरेंट्स की तरफ से ऐसा हुआ था, अच्छा। खासकर वालिद। सियासत लड़कियों का काम नहीं है। सियासत लड़कियों का काम नहीं है। तुम शाय हो, नहीं हो सकता, घर में बैठ जाओ। मगर हस्बैंड ने कहा नहीं, करो, अगर तुम्हारा दिल है तो करो, क्योंकि कहते हैं ना कहीं हर इंसान में एक छोटा सा सियासतदान छुपा होता है, एक डॉक्टर छुपा होता है, एक वकील छुपा होता है। तो इसी तरह से एक छोटा सा सियासतदान था मेरे अंदर। हस्बैंड ने भी कहा ना कि भाई ठीक है, अच्छा सियासत कर दे। नहीं, साथ साथ ही घर में सियासत ना करना, बाहर सियासत कर लो। नहीं, अच्छा,